हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का दिन था और ये हमारे घर में माशाल्लाह से हमारे बचपन से यही चीज़ चलती आ रही है। हर फ्राइडे को जो है हमारे घर में जो है ना ये सूरत कैफ़ लगाई जाती है और पढ़ी भी जाती है। और अम्मी जी ने आज नाश्ते में ही जो है वो भाई की रात को फरमाइश थी चने, तो अम्मी जी ने चने बना लिए थे। और साथ फिर जो है मैंने कहा थोड़ा कुछ डिफरेंट हो जाए। हम लोगों ने नाश्ता इसलिए हैवी किया क्योंकि हमारा प्लान था बाहर मार्केट जाने का। आज हम लोगों ने जो है वो मार्केट जाना था, तो हमने हैवी नाश्ता कर लिया क्योंकि भाई बाहर से चीज़ें नहीं खाते। वो कहते मुझे जो देना है वो घर का दें और मैं बाहर से नहीं खाऊंगा। मैं बाहर से ऑलरेडी बहुत खा खा के तंग आ गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसीलिए अम्मी जी ने हैवी नाश्ता बना दिया था। और ये चने और साथ पकोड़े शकोड़े बनाए थे। और हम लोगों ने माशाल्लाह खा पी के, तो ये हम लोग इचरा मार्केट चले गए थे और ये कारपेट्स लेने थे हम लोगों को। घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। ये कारपेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये मेड इन कोरिया था। और जो है ये 80+ का था। और फिर उसके बाद हमारी डील इनसे नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने ये स्किप कर दिया। लेकिन अभी जो है और भाई कह रहे हैं चले ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये लिया नहीं, लेकिन सबको यही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सी शॉप्स विज़िट की और डिफरेंट कारपेट्स और रग वगैरह देखे। इचरा मार्केट में रीज़नेबल प्राइस है बनिस्बत आप मॉल्स के और कहीं और से लेते हैं, तो यहाँ की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है। जो आपको जो मॉल से एक्सपेंसिव मिलेंगे, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आपको मॉल में मिलेगी और यही चीज़ आपको लोकल मार्केट में मिलेगी इचरा से। सो मैं तो प्रेफर यही करूँगी कि अगर आप लोगों को घर के लिए कारपेट्स वगैरह चाहिए तो आप इचरा एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। फिर हम लोगों को बेडशीट्स वगैरह भी चाहिए थी, तो ये देखें आप ये बेडशीट इन भाई साहब की शॉप पे जो है, ये भी इचरा में थे। और इनके शॉप पे टू मच लग्जरी और रॉयल किस्म की बेड सेट्स थे। और ये वैसे दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने सेलेक्ट की थी ये, लेकिन पीछे जो है वो जो आपको मॉल से 80+ थाउजेंड की मिलनी है ना, वो यहाँ पे मैंने देखी थी एक, वो स्टार्टिंग में ही लगी हुई थी। तो वो तकरीबन कोई 24 की आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट और वही चीज़ बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में और बहुत लग्जरी सी जो है ना वो आपको विज़िट करके आपको मिल जाती है। और फाइनली हम लोगों ने इन भाई साहब से जो है फिर बेडशीट्स ली थी और इस शॉप पे हमारा जो है वो फाइनल हुआ था। और हम लोगों ने ये पीछे जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक और वाइट कलर की वो आरी की वो बनी हुई थी, वो वाली मैंने बेडशीट ली थी। इंशाल्लाह घर जाके मैं जो है वो कल आपसे शेयर करूँगी। और आजकल तो माशाल्लाह हर जगह जो है वो अनार अनार हुआ है। ये जुम्मा मार्केट लगी हुई थी, जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था और हमको घर के लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी, स्टोर वगैरह जाना था। और आज बस ऐसे ही जो है चल चल जो है इसरा मार्केट गए। फिर घर के पास जो है वो जुम्मा बाज़ार में भी सही जो है वो फ्रूट्स वगैरह और घर की वेजिटेबल्स वगैरह ये चीज़ें वगैरह लेनी थी। फिर स्टोर से भी चीज़ें ली और जो है फिर अब घर आ गए और काफ़ी टाइम हो गया था। और गए हम अर्ली थे कि जल्दी जल्दी जो है वो काम सारा हो जाएगा। और ये आते ही मैंने जो है ना वो सैलेड बनाना शुरू कर दिया। ये ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है फ्रूट सैलेड वाली रेसिपी। और फ्रूट सैलेड बनाया ही है तो माशाल्लाह से अचानक ही हम लोग तो भी थोड़े टाइम हुआ था मार्केट से आए थे और फिर मामू जी की फैमिली आ गई, भाई आए हुए हैं, तो फिर कोई ना कोई माशाल्लाह से आया ही होता है। लेकिन आज हम लोग अर्ली भी वहाँ पे चले गए थे, हम लोगों को आइडिया भी नहीं था और अचानक फिर मामू की फैमिली आ गई। तो अम्मी जी ने फिर कहा कि चलो और हम अल्लाह का शुक्र है हम लोग आधी दफ़ा ही सारी ग्रॉसरी करके आए थे, मीट शीट लेके आए थे और फ्रूट शूट लेके आए थे। तो फिर सब ने डिसाइड किया, आप कहते हैं चले लाइट सा जो है ना फिर मटन पुलाव बना लें। तो फिर अम्मी जी ने जल्दी से जो है वो मटन पुलाव बनाया और अभी ये देखें आप
सारा मसाला तैयार करके तो ये रख रही थी। और गोश्त को हमने प्रेशर लगाया था क्योंकि जल्दी थी अदरवाइज़ जो है वो देज़गी में ही बनता है। लेकिन जब जल्दी जल्दी हो ना, और फिर काम भी जल्दी से फास्ट फास्ट करना हो, तो फिर जो है वो अम्मी जी ज़्यादा जो है वो प्रेशर ही लगा देती हैं। माशाल्लाह से ये मटन पुलाव बनाया था हम लोगों ने, और ये इसको जो है अभी ये दम लगाने वाला है, और फाइनल लुक भी आप देख लेंगे कि वो क्या होगी। साथ जो है पुलाव रखा था, और दोपहर वाले सुबह वाले चने भी थे, और ऐसी कॉम्बो शोम्बो चल गया था। और वापसी पे हम लोग जो है वो बेकरी से भी चीज़ें लेके आए थे, ग्रॉसरी भी करके आए थे। तो बस ये बेनिफिट हो गया था कि कोई भी मेहमान से ढलनी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर टेंशन नहीं होती कि भागना नहीं पड़ता, फ़ौरन ही जो है ना वो बना लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जो है वो आजकल फूड हम बाहर से जो है वो खा नहीं रहे, क्योंकि भाई की वजह से। और वो कहते हैं मुझे तो घर का ही खाना दो, तो फिर मेहमान जब आ जाएं तो फिर सारा ही जो है ऐसे ही होता है कि घर का ही हम लोग बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी ये देखें, वो अब दम खुल गया था, और खाना लगाया जा रहा था, और अम्मी जी खाना रख रही थी, और ये जो है मेरी कज़न जो है वो खाना डाल के दे रही थी। तो ऐसी भी जब सब माशाल्लाह गहमा गहमी हो जाए ना, और सब इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर कोई ना कोई हर कोई जो है ना काम कर लेता है। कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं होता कि आप करेंगे या आप करेंगे। सो फिर जल्दी से जो है वो फिर अम्मी जी ने भी बना के, तो अम्मी जी थक गई थी, तो फिर जो है वो उन्होंने सर्व कर दिया था। लेकिन अम्मी जी ने ये लास्ट पे रख भी दिया था, क्योंकि मैं भाई सैलेड लेने के लिए ऊपर, और फिर ये चाय का अरेंज किया था। और खाने के बाद जो है हमने कहा चले चाय चाय। आजकल तो भाई मौसम चेंज हो गया, आपको तो वैसे ही पता है कि माशाल्लाह से हमारे घर में चाय कितनी चलती है। और मैं कम ही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ चाय शेयर करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डेली जो है वो 4 से 5 टाइम तो चाय मस्ट होती है ना, कि वो बन ही जाती है। तो ये चाय बन रही थी सबकी, और चाय के साथ जो है वो लवाजमात जितने भी होते हैं वो रख लें। और अब आगे से सर्दी आने वाली है, तो फिर ड्राई फ्रूट्स और एग वगैरह चलेंगे। आप बताएं कि आपके घरों में क्या चलता है। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अब आज बहुत दिनों के बाद मुझे याद आया कि मुझे कह देना चाहिए और जो है अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखें लास्ट पे ये सब जो है लवाजमात, बच्चों के लिए बिस्किट होने चाहिए और केक होना चाहिए। ये खाना खाने के बाद फुल हो जाता है बंदा, लेकिन फिर भी ये रखना तो मेहमान नवाजी होती है ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।